गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है ग्रामीण परिवार के प्रकार और ग्रामीण परिवार में जो दो परिवार हैं उसके बीच में क्या उनके दोष हैं और उनमें क्या परिवर्तन हैं। ग्रामीण परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक होता है संयुक्त परिवार। तो जो ग्रामीण परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं तो होती ही हैं, लेकिन उस ग्रामीण संयुक्त परिवार के जो दोष है हम उनकी चर्चा पहले हम करेंगे और उसमें जो परिवर्तन आ रहा है ग्रामीण संयुक्त परिवार में उसकी चर्चा हम पहले करते हैं। ग्रामीण संयुक्त परिवार के दोषों की हम बात करें तो जो ग्रामीण परिवार है, संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत सभी मिलकर के रहते हैं, लाभ के साथ साथ उनकी जो परिस्थितियां बदलती हैं उसमें कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वो दोष क्या हैं तो हम इसकी बात करें तो पहली बात हम करें कि उनमें जो दोष है वो क्या है। तो पहला है कि यदि जो ग्रामीण संयुक्त परिवार है उसमें व्यक्ति के जो कौशल होता है, व्यक्ति में जो कौशल अलग अलग होता है उसकी अलग से पहचान नहीं हो पाती। अर्थात जो किसी एक व्यक्ति विशेष का जो गुण है और जो उसमें कुशलता है वह उस संयुक्त परिवार में कहीं न कहीं दब जाती है। इसमें कार्य करने और कार्य न करने वाले दोनों को समान सुविधाएं मिलती हैं। इससे जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो जिसके अंदर कौशल है, जिसके अंदर कुशलता है, उसके जो कार्य करने की जो शक्ति है, जो उसकी कार्य करने की जो प्रेरणा है वह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। दूसरा यदि हम दोष माने तो वो क्या है, तो संयुक्त परिवार जो है आलसी और अकुशल लोगों का केंद्र होता जाता है। क्यों? क्योंकि जब कुशल व्यक्ति है उसकी अकुशल लोगों के साथ में तुलना होने से उसकी भी जो कुशलता है वो ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से धीरे धीरे उसमें आलस जागता है और जो उसकी कार्य क्षमता है वो कम होती जाती है। और यही अगला हम बिंदु माने तो जो परिवार संयुक्त परिवार है उसमें जो व्यक्तित्व है, इस अकुशलता धीरे धीरे वृद्धि होने के कारण उसके जो व्यक्तित्व का विकास है वो रुक जाता है और वो उसका जो विकास है वो नहीं हो पाता। चौथी बात करें तो बच्चों की जो देखभाल है, बच्चों के आय व्यय का साधन है, इसमें जो संयुक्त परिवार है इसमें कई बार बच्चों के कारण, आय व्यय के कारण उसमें पारस्परिक द्वेष और कलह की स्थिति परिवार में देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार में अपने सदस्यों की जो गतिशीलता में भी बाधक है। गतिशीलता यूँ क्यों? क्योंकि जिसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, आलसी हो जाएगा, उसमें कुशलता का अभाव हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी जो गति है उसमें भी अंतर आने लगेगा। और जो इस संयुक्त परिवार की जो महिलाएं हैं और स्त्रियां हैं उनकी दशा धीरे धीरे गिरती जाती है और वो दशा अच्छी नहीं होती। कारण क्या है कि कठोर नियंत्रण उसके ऊपर होने के कारण परिवार की जो महिलाएं हैं, उसकी जो स्त्रियां हैं, उनकी इच्छाओं का दमन करने के कारण उनके अंदर जो स्वतंत्रता, उनकी जो हनन हो जाता है, स्वतंत्रता का जो हनन होता है कठोर नियंत्रण के कारण, तो वो धीरे धीरे उसकी दशा इस कारण से स्त्रियों की अच्छी नहीं रहती और धीरे धीरे गिरती जाती है। अगली बात करें हम, संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता होती है तो इस वजह से जो गोपनीयता है, यानी गोपनीय कार्य हैं वो नहीं रह पाते, उसका अभाव संयुक्त परिवारों में देखा गया है। फिर हम यदि सामाजिक समस्याओं की बात करें तो उसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इस प्रकार की कई रूढ़ियाँ, परंपराएं भी
इस प्रकार की सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देने के कारण भी ये संयुक्त परिवार इसकी देन माना गया है। संयुक्त परिवार के जो मुखिया की सत्ता है वो अपनी निरंकुश होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई बोल नहीं सकता। मतलब जो मुखिया ने बोल दिया वही बात सत्य है, बस। इसके बाद फिर और किसी की इच्छा वहाँ चलेगी नहीं, जिससे अन्य जो सदस्य हैं वो उनकी स्वतंत्रता छिन्न भिन्न हो जाती है। और इसी कारण से जो परिवार की स्त्रियां हैं उनकी प्रगति, उनकी उन्नति में रूढ़िवादिता का जो प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है। और स्त्रियां इसके संबंध में जो है अपने प्रतिक्रिया देना यदि चालू कर दे तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाना दिखाई देता है। ये तो हो गए संयुक्त परिवार के दोष। अब हम बात करेंगे ग्रामीण संयुक्त परिवार में परिवर्तन। तो आखिर इन दोषों के कारण भी औद्योगिकरण के और जब भारत अग्रसर हो रहा है और जो कृषि पर जो कृषि की जो मुख्य प्रधानता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इससे आखिर ग्रामीण संयुक्त परिवारों में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इससे परिवर्तन हम देखते हैं, पहला मुख्य बिंदु हमें ये दिखाई दे रहा है कि आज जो संयुक्त परिवार है उसकी जो सामूहिक संपत्ति है उसके स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। यानी सामूहिक संपत्ति धीरे धीरे घर के व्यक्तियों में बढ़ती जा रही है। सामूहिक उपासना का जो स्थान है वो व्यक्ति की उपासना ने ले लिया है। और जो संयुक्त परिवार के कई सदस्य नौकरी और व्यवसाय करने के लिए शहरों में जा भी रहे हैं, तो उससे परिवारों का जो संयुक्त निवास है वह संभव नहीं रह पा रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। संयुक्त परिवारों में जो एक रसोई का स्थान होता था वह अब रसोई अलग अलग ले लिए, उस रसोई ने अलग अलग स्थान ले लिया है। क्योंकि पहले जब संयुक्त परिवार थे तो एक ही रसोई में सबका खाना बनता था, पर अब धीरे धीरे जब परिवार के सदस्य अलग होने लगेंगे तो रसोई भी अलग अलग हो जाएगी। ये परिवर्तन हमें दिखाई देने को मिल रहा है। संयुक्त परिवार के जो सदस्यों के लिए जो रोजगार के अवसर शहरों में जाने के कारण जो है मुखिया की सत्ता का ह्रास हुआ है। स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति रोजगार के लिए अपने शहर से बाहर जाएगा तो अपने मुखिया से दूर रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें निर्णय क्षमता अपनी विकसित होगी और जो मुखिया की जो सत्ता वाली भावना थी वो उसमें कमी आएगी ही आएगी। और जो संयुक्त परिवार में स्त्री और पुरुषों की हम समानता की भावना पैदा होने से स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे से जब परिवार संयुक्त परिवार प्राथमिक परिवारों में टूटते जा रहे हैं तो इससे स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर मिला है। और वर्तमान में यदि संयुक्त परिवार एक उत्पादक इकाई के स्थान पर अब उपभोक्ता इकाई के रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार है तो मिलकर के सभी उत्पादन का कार्य करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि उत्पादन के लिए एक समूह कार्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अब जब प्राथमिक परिवार हो जाते हैं तो उसमें इसकी कमी दिखाई देती है। संयुक्त परिवार के सदस्यों के शहरों में पलायन जाने के कारण परिवार का आकार भी घटने को देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जो सामूहिकता है, जो समूह में रहने की आदत है, वो उसका स्थान व्यक्तिगतता ले रही है। और इसी कारण से सामूहिक संपत्ति की जगह वैयक्तिक संपत्ति का जो है वो महत्व मिल रहा है। तो ये हमें कुछ ग्रामीण संयुक्त परिवार के दोष और उसमें होने वाले परिवर्तन दिखाई देने मिले हैं। तो आज हमने ग्रामीण संयुक्त परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक संयुक्त परिवार। तो ग्रामीण संयुक्त परिवारों में क्या दोष हैं और उसमें जो होने वाले परिवर्तन हैं उसकी चर्चा आज हमने यहाँ पर की है। अगली कक्षा में कुछ और विषय को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।